हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपक, अभिषेक, अर्पिता, पूजा, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो सब ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, सम के साथ बताया था। गुड मॉर्निंग मनीष, रिया, अनुराग, नीतू, धर्मराज, रूपक, आकाश, आलोक, सचिन, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट आ गया है। काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कट ऑफ बहुत हाई चला गया है। काफ़ी सारे बच्चे होपफुल थे ना कि उनका हो जाएगा, बट नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ इन्होंने बहुत 90% के करीब कट ऑफ चला गया है। कट ऑफ बहुत हाई चला गया, बच्चे बेचारे हमारे दुखी हो गए हैं जिनको लग रहा था कि एग्जाम अच्छा गया है, हो जाएगा। क्या करोगे, इतना ज्यादा ज्यादा कट ऑफ चला जा रहा है, पेपर का लेवल इजी आ रहा है इसलिए कट ऑफ भी बढ़ जा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कट ऑफ को भी कुंभ स्नान करवाना पड़ेगा और बढ़ जाएगा कुंभ स्नान करने के बाद। अंशिका गुड मॉर्निंग। आकाश, चलो ऑल ओके, ठीक है। राधे राधे राम भी। कल हम लोग कर रहे थे ना, सम किया था, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी। ये सिंगुलर भी ले सकता है और प्लूरल भी ले सकता है, आपने लिखा हुआ है वहां पे। चलो फटाफट आगे बढ़ाते हैं। ये सिंगुलर भी ले सकता है, प्लूरल भी ले सकता है। तो आप बोलोगे मैम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे सिंगुलर लेगा और कहाँ पे प्लूरल लेगा? ओके, कहाँ सिंगुलर लेगा कहाँ प्लूरल लेगा, तो मैंने बताया था कि जहां पे काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है, काउंटेबल नाउन आ गया, वहां पे आप क्या करना, प्लूरल डालना। सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो काउंटेबल नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। और जहां पे अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल आ गया, तो वहां पे सिंगुलर करना, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है। तो मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर लोग एब्सेंट थे, तो मैन, मैन तो काउंटेबल है ना, मैन का प्लूरल मेन बनता है, तो मोस्ट के बाद हमेशा प्लूरल आएगा। अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल आएगा मोस्ट के बाद, क्योंकि सेंस क्या जा रहा है, ज्यादातर लोग एब्सेंट थे, ज्यादातर में एक नहीं है ना, एक से ज्यादा ही है, तो ये काउंटेबल है और प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन फूड अनकाउंटेबल है, ठीक है, फूड भोजन को गिन नहीं सकते, एक भोजन दो भोजन नहीं, अनकाउंटेबल, दैट इज सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर लिखिए, फटाफट लिखिए। Can you tell me how to score full marks in English, Akash? Many students have scored full marks this time. CGL mains में also they have scored. Okay, we don't know na कि we'll be scoring full marks. It happens. Give your best and ultimately you will score full marks. Many of the students in MTS also, they have got full marks. Okay, that is through immense practice. कंप्लीशन ऑफ द क्लास डज नॉट एंश्योर सिलेक्शन। एक बार आपका क्लास खत्म हो जाए तो ये मत सोचना कि एकदम तुरंत सब बनने लगेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, लिमिटेड पढ़ाई, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। चलो, मोस्ट ऑफ द फूड, स्टेल का मतलब होता है बासी। ओके, मोस्ट ऑफ द फूड अच्छा नहीं है, बासी हो गया। स्टेनो में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है। इस बार स्टेनो में फिर से एक स्टूडेंट है जिनका हाईएस्ट इस बार का स्टेनो का, मतलब मेरे स्टूडेंट में से हाईएस्ट 100 में 98 है। अभी तक ना 99 नहीं आया, मेरे स्टूडेंट में से किसी का 99 नहीं आया, 98। प्रैक्टिस करना है और जबरदस्त अनलिमिटेड प्रैक्टिस करना है। ये मत समझना ना कि मैंने भरपूर प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं होता है, जितना मन हो सके प्रैक्टिस करना। तो मोस्ट ऑफ द फूड इज और आर स्टेल। अब आ जाओ सम। सम के बाद भी देखो, बुक्स तो प्लूरल है ना, मतलब बुक्स तो काउंटेबल है। सम का मतलब होता है कुछ, कुछ में तो एक चीज नहीं होगा ना, कुछ में दो या दो से ज्यादा चीज होगा। सम बुक्स काउंटेबल है, प्लूरल है, तो आर लगा देना। बट मनी का, मनी की संख्या नहीं होती है, मनी का अमाउंट होता है, और अमाउंट वाला चीज अनकाउंटेबल होता है। यस, अब मेरे को बताओ, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट। ये मैग्नेट अलग है, ये मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। ओके, ये मैग्नेट, ओके, आयरन को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। लेकिन ये मैग्नेट का मतलब है ना वेरी फेमस, पावरफुल, शक्तिशाली लोग, जिसको हम बोलते हैं ना। अच्छा, आपने वर्ड सुना होगा टाइकून्स, सम ऑफ द बिजनेस टाइकून्स। बिजनेस टाइकून मतलब अदानी अंबानी, मतलब जो बहुत प्रभावशाली लोग को बोलते हैं।
कि ये वाला NAT वाला है ना, मतलब पावरफुल पर्सन्स को बोलते हैं। जैसे बिजनेस में जो बहुत शक्ति प्रभावशाली लोग हैं, तो हमारे कुछ बिजनेस वाले प्रभावशाली लोग मुंबई में रहते हैं। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे? नहीं लिख पाए हैं, तो भाई क्या लिख रहे हो? ये वाला तो कल पूरा लिख ही लिया है। ये तो कल मैंने लिखवा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 छोटा सा सेंटेंस लिखना था आपको। तो इतना टाइम क्यों? इतना टाइम क्यों? बस 2 ऊपर वाला लिखने की क्या जरूरत है? ये तो कल लिखवा दिया था मैंने। इतना मैंने प्रैक्टिस करवाया है। कभी भी मेरा कोई भी प्रैक्टिस बैच, मतलब कोई भी कभी ऐसा नहीं हुआ है ना कि मैंने प्रैक्टिस बैच रोका है। चलो यहाँ पे एरर देखो, यहाँ पे हमारा लिव्स नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हो ना कि मैम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिव्स लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ब सही है, क्योंकि ये जो बिजनेस मैग्नेट है ना, बिजनेस मैग्नेट मतलब पावरफुल लोग, शक्तिशाली लोग, प्रभावशाली लोग, और ये मैग्नेट काउंटेबल है। और सम के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है, कुछ बिजनेसमैन नहीं होगा, कुछ बिजनेसमैन, तो वो प्लूरल होगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट में गड़बड़ी है। ठीक है, मैग्नेट्स लगाओगे, सम के बाद नाउन प्लूरल रखना, और नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। वर्ब में एरर नहीं है, एरर नाउन में। अगर कभी कभी ऐसा भी कर सकते थे, सम ऑफ द बिजनेस, नाउन सही दे देते, सम के बाद प्लूरल आएगा ना, मैग्नेट्स लिव्स इन मुंबई, तो यहाँ पे हमारा वर्ब गलत कर दिया है। कुछ बिजनेसमैन जो है, पावरफुल बिजनेसमैन मुंबई में रहते हैं, तो ये मैग्नेट्स प्लूरल है, तो मैं वर्ब भी प्लूरल करती। तो यहाँ मैंने वर्ब का एरर दिया है, और यहाँ पे हमारा वर्ब सही है, एरर नाउन का है। लिखिए फटाफट। सम के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आए ना तो प्लूरल होगा। देखो, सम के बाद बुक काउंटेबल है तो प्लूरल रखना है। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। बट सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता ही नहीं, सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर। हो गया? पांच नंबर फिर से समझा दीजिए। 5 नंबर में एरर देखो कहाँ पे। कुछ बिजनेसमैन मुंबई में रहते हैं, तो कुछ बिजनेसमैन, कुछ के बाद प्लूरल आएगा ना, तो ये जो मैग्नेट है ये सिंगुलर है। नाउन को प्लूरल करने के लिए एस लगाओगे ना, तो ये बिजनेसमैन प्लूरल हो गया। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब एस नहीं रहता है। नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस हटाते हैं। हाँ, अब आ जाओ, और भी बता रही हूँ। ये वाला लिख लो, ये वाला रूल 9 में कुछ प्रोनाउंस जैसे कि ऑल, फ्यू, सेवरल। सेवरल का फ्यू का मतलब है कुछ, कुछ में 2 या 2 से अधिक रहेगा। सेवरल, बोथ, बोथ में भी 2 की बात हो रही है। मेनी, वेरियस, ये सब भी हमेशा प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब्स लेगा। लेकिन ऑल वाला अभी छोड़ेंगे, ऑल वाला को ना मैं अलग से करवाऊं, इसको इसमें मत डाल, ये सब मत लिखना। मनी तो किसी, मनी का मतलब होता है पैसा। ओके, मनी तो सब जगह है, लेकिन करेंसी किसी खास देश का होता है। जैसे इंडिया का करेंसी रुपीज है, ठीक है, अमेरिका का आपका डॉलर्स है, ये करेंसी है। ये मनी का ही करेंसी एक रूप है। ओके, ट्रांजैक्शन इंडिया में रुपीज में होता है, डॉलर्स में होता है, यूके में, इंग्लैंड में पाउंड्स में होता है। तो ये सारे करेंसीज है। करेंसीज का हम प्लूरल बना सकते हैं, मनी का नहीं। मनी का अमाउंट होता है 5 रुपीज,
10 रुपीज, वो सबका प्लूरल बन सकता है। देखो हाँ, ये सारा प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेगा। अभी मैं इसमें बहुत सारा चीज पढ़ाने वाली हूँ। बोथ द बुक्स, बोथ की बात हो रही है, दोनों किताबों की बात हो रही है, तो बोथ हमेशा प्लूरल होता है और बोथ प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। ठीक है, वर्ब भी प्लूरल लेगा। अभी ये वाला मत लिखना, ये वाला मत लिखना, ये आपको, इसको मैं अलग से करवाऊंगी। इसके जगह पे आप दूसरा नंबर में ये लिखो, वेरियस वर्ड है ना, हाँ वेरियस, वेरियस मतलब विभिन्न, डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए। वॉज और वॉर, ये तो अंडरस्टूड है। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, तरह तरह के डिपार्टमेंट बनाए गए, तरह तरह के डिपार्टमेंट बनाए गए, इसका मतलब है दो या दो से ज्यादा होगा ना। तो वेरियस के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। आप अभी इनडेफिनेट प्रोनाउंस मत लिखो, सिर्फ प्रोनाउंस लिख लो। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, द सब्जेक्ट्स such as, the subjects such as, few, several, ये सारा प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये सारे ना फ्यू, सेवरल, ये सब प्रोनाउन में लिखूंगी। तो अब मुझे बताओ, यहाँ वेरियस को तो ऐसे मैंने एडजेक्टिव भी यूज कर दिया, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे वेरियस, हाँ मेनी वेरियस आर प्लूरल, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, तो ये प्लूरल होगा, तो ये भी प्लूरल होगा। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल में ये लिख लो, सेवरल, सेवरल इशू, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। सेवरल इश्यूज वॉज या वर रेज्ड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स या मुद्दे उठाए गए। सेवरल का क्या मतलब भी होता है प्लूरल, इश्यूज, और वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल रखना। इसमें लिव इसलिए आया है कविता कि बिजनेस मैग्नेट्स, बिजनेस मैग्नेट्स प्लूरल है ना, बिजनेसमैन के लिए लगा है। अब देखो सेवरल, सेवरल का मतलब है विभिन्न, तरह तरह के मुद्दे उठाए गए, और वर्ब भी प्लूरल। फ्यू वाला अलग से करवाऊंगी मैं, इसीलिए मैंने फ्यू और ऑल को थोड़ा अलग में करेंगे। ये तो इजी है। लिख लिया है, हाँ। यस, अब मेरे को अलग सा एक स्लाइड चाहिए। ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में तो ये लिख ही लिया है, वेरियस डिपार्टमेंट्स वॉर। अब थोड़ा ऑल द मनी, अब देखो उसके बाद ना, इसके बाद ये मत लिखना, ये वाला लिखो। ये ऑल के साथ सिंगुलर भी हो सकता है, ऑल के साथ प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, जहां भी अनकाउंटेबल नाउन आ गया ना, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो बनता ही नहीं है, तो वहां नाउन भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। बट ऑल का मतलब बहुत सारे, अगर उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन आ गया तो वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। ऑल का मतलब है सभी, आपके दिमाग में आएगा मैम सभी के साथ तो प्लूरल लगना चाहिए, लगता है, लेकिन अगर काउंटेबल है तो। अब देखो, ऑल द मनी, सारे पैसे चोरी हो गए, तो मनी तो अनकाउंटेबल है, अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल आ गया, ठीक है, तो वर्ब अनकाउंटेबल आ गया तो वर्ब सिंगुलर रहे। बट स्टूडेंट्स तो ऑल के बाद काउंटेबल है ना, और ऑल के बाद प्लूरल ही आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स है। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल प्लूरल। अगर मैंने लिखा ऑल इज वेल, बोलते हो ना, ये भी सही है,
या ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो आपने ऑल के साथ सिंगुलर लगाया ना, इज सिंगुलर लगाया, और ग्लिटर्स वर्ब में एस लग गया, वो भी सिंगुलर लगाया, क्योंकि यहाँ सेंस अलग है। जैसे मैंने बोला कि लाइफ कैसा चल रहा है, तो आप ऑल आर वेल नहीं बोलोगे, मतलब इकट्ठे मिला जुला कर लाइफ में सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ ऑल को एज अ सिंगुलर यूनिट माना है, मिलाकर इकट्ठे सब ठीक चल रहा है। और हर चमकने वाली चीज गोल्ड नहीं होती है। हर वो चीज जो चमकने वाली ग्रुप में आता है, चमकने वाली श्रेणी में आता है, वो गोल्ड नहीं होता है। तो यहाँ भी ग्रुप एज अ ग्रुप लिया है। हर वो चीज जिसको चमकने वाले कैटेगरी में डालते हैं वो गोल्ड नहीं। इस भी लगेगा। लेकिन मैंने बोला आपके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, तब वहां पे आप ऑल इज वेल नहीं बोलेंगे, ऑल आर वेल। जब मैं लोगों के सेंस में बोलूंगी ना कि कैसे हैं आपके सारे परिवार के लोग, तब वहां पे पर्सन्स के सेंस में आर लगा दे, ऑल आर वेल। तो ऑल के साथ भी देख लेना, ऑल कभी कभी सिंगुलर का सेंस देता है, इकट्ठे मिला जुला कर सब ठीक है, इज लगा देना। हर वो चीज जो चमकने वाली श्रेणी में आता है वो गोल्ड नहीं होता है। ओके, और आपके लोग कैसे हैं, सारे फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सब ठीक है। लोगों की बात हो रही है तो ऑल आर वेल लगा दे। और ऑल के बाद अगर काउंटेबल आ गया तो प्लूरल लगाना, अनकाउंटेबल आ गया सिंगुलर लगाना। ये लिखो, फिर फ्यू वाला करवाती हूँ। फ्यू वाले में भी कंफ्यूजन है, फ्यू और लॉट वाला। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं इतना अश्योर करती हूँ कि एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना एरर का जो हमने नहीं पढ़ा है और एग्जाम में आ जाता है। जब आप लोग एरर्स बनाते हो ना, जब आप लोग एरर्स बनाते हो तो बोलोगे कि मैम ये सब तो हमने पढ़ लिया है। मैं आपको बताऊंगी, ये रूल में मैंने आपको बताया था, तो एक रूल भी नहीं छूटने वाला है। ओके, एक ऐसा रूल जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप नहीं बना पाओ, सब बनेगा। लेकिन होता क्या है ना कि हमें सब पता होता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और जब आपका गलत हो जाता है ना, तो फिर मैं बताती हूँ, देखो वो चैप्टर में उस रूल में मैंने आपको पढ़ाया था, तब आपको याद आता है, अरे ये तो पढ़ा था, पता नहीं कैसे भूल गया, पता नहीं क्वेश्चन देख के समझ क्यों नहीं आया कि यहाँ पे वही रूल लगेगा। तो कहीं ना प्रैक्टिस की कमी रहती है, और प्रैक्टिस में भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है एरर्स के लिए। और वैसे एरर्स का लेवल बहुत ईजी आएगा, एग्जाम में बहुत ईजी आ रहा है एरर्स। अब अ लॉट और लॉट वाला करवा रही हूँ। एक होता है अ लॉट, हाँ, अ लॉट लगाया। सबसे पहले याद रखना, अ लॉट्स वर्ड होता ही नहीं है, देयर इज नो सच वर्ड लाइक अ लॉट्स। अ के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा, बट यहाँ तो प्लूरल लगा दिया, तो अ लॉट होता है। अगर अ नहीं लगाया ना तो अकेला लॉट्स लगा सकते हो, अकेला लॉट्स लगा सकते हो। जैसे मैंने लिखा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसा लगाती ना, अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये गलत हो जाता, अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अ के साथ कभी भी प्लूरल लगाने ही नहीं, ये अ के बाद हमेशा, अ के बाद हमेशा सिंगुलर रहेगा। अ के साथ लॉट्स नहीं होगा, अ लॉट। अगर अ हटा देते हैं तो अकेला लॉट्स लगा सकते हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ये तो अकेला हम लॉट्स लगा सकते हैं, अकेला लॉट में एस लगा सकते हैं, बट अ है तो उसके साथ एस मत लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम तो इसमें क्या करना है, मतलब ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अगेन, अ लॉट हो या लॉट्स हो, इसका भी वही रूल है। अगर लॉट हम काउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर होगा, और काउंटेबल आ गया, लॉट का मतलब है ज्यादा, और काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, प्लूरल बोलेगा। सेंटेंस देखना जरा, यहाँ पे सेंटेंस देखना, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का क्या होता है, देखो ये वाला लिख लिया ना, मतलब यहाँ पे मैंने ये समझाया ना कि अ लॉट होता है, अ के साथ एस मत लगाना। अगर एस लगाना ही है ना तो अ हटा देना,
इसको हटा रही हूँ, अब मैं कुछ दूसरा चीज बता रही हूँ। इसको रूल नंबर 8 में नहीं रखना है, उसी में करिए, कोई अलग सा रूल नहीं है, उसी को डिटेल में बता रही। ये वाला लिख लिया, थोड़ा सा स्पीड में लिखना है, ओके, थोड़ा सा स्पीड में लिखना है। चलो अब मुझे थोड़ा सा वर्ब का डिस्कस करना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे मैंने लिखा अ लॉट्स तो नहीं होगा, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी वॉज या वर स्पेंट, बहुत सारे पैसे मतलब खर्च किए गए, वर स्पेंट। फिर मैंने लिखा अ लॉट ऑफ वाटर वॉज या वर वेस्टेड, बहुत सारे पानी वेस्ट किया गया। तीसरा अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट। अब देखो लॉट के साथ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है ना, हमारे स्टूडेंट्स अ देख के कंफ्यूज होंगे कि मैम अ तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है, अ तो सिंगुलर होता है ना, तो यहाँ भी अ लगा है, यहाँ भी अ लगा है, यहाँ भी अ लगा है, तो सब सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर लगा देंगे। हमें अ नहीं देखना, हमें देखना अ लॉट। लॉट का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, लॉट का मतलब होता है एक नहीं। जैसे अगर ऐसा रहता अ बॉय होता ना, तो तब मैं बोलती एक लड़का, अ गर्ल एक लड़की, अ टीचर। बट अ लॉट का मतलब है बहुत ज्यादा, एक नहीं है, बहुत ज्यादा। अ के साथ एस मत लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम फिर इसके साथ नाउन और वर्ब, मतलब वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे? अगेन काउंट, मनी क्या है? अनकाउंटेबल। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल चीजों का प्लूरल थोड़ी बनता है, अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर बने। लेकिन स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है ना, और काउंटेबल चीजों का प्लूरल करोगे ना, अ लॉट मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो यहाँ पे वर लगा दे, वर लगा देना। अगर मैं इसी सेंटेंस को अ हटा दूं, ठीक है, अ देख के मत समझना कि सिंगुलर होगा, बस याद रखना यहाँ वाला अ के बाद सिंगुलर होगा, ठीक है, लेकिन बाद में काउंटेबल नाउन आ गया वो तो प्लूरल हो। अगर मैं इसमें से एस हटा दूं तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट हो या अकेला लॉट्स हो, अकेला लॉट नहीं होता है, जब ये बगैर अ का रहेगा तो इसमें एस लगेगा, अ के साथ है तो एस नहीं लगेगा, यहाँ भी वर होगा। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस में अगर अकेला अ लॉट आया, अकेला लॉट्स भी आ गया, काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल। लॉट्स ऑफ मनी वॉज वेस्टेड, लॉट्स ऑफ वाटर वॉज, अगर अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर होगा। लॉट ऑफ अकेला नहीं आता, लॉट ऑफ अकेला नहीं आएगा दीपक, लॉट का अकेला आएगा ना तो उसके साथ एस लगाना है, लेकिन आ गया तो एस मत लगाइएगा। ग्लिटर्स प्लूरल नहीं है अनिर्बन, यही तो कंफ्यूजन में हो आप लोग। ग्लिटर्स वर्ब है, वर्ब है, वर्ब। नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है ना। ये फर्स्ट डे में बता रही थी, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। अकेला लॉट नहीं आएगा, लॉट्स आएगा, लॉट ऑफ वाटर नहीं होगा। अगर अकेला लॉट लगाना है तो उसके पहले अ लगाना होगा, लॉट ऑफ वाटर नहीं होगा, अ लॉट। बट अगर एस लगाना है तब अ मत लगाना। ये वाला याद रखना है, नाउन में एस लगा प्लूरल, वर्ब में एस लगा सिंगुलर। चलो लॉट वाला भी हो गया। दो तरह का एरर आ सकता है, अ के साथ एस लगा देंगे। अब आ जाओ, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था ना, लिटिल कंजंक्शन चैप्टर में, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल का मतलब होता है बहुत, ना के बराबर, और अ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत, और द लिटिल का मतलब है जो थोड़ा भी बचा है, ठीक है, ये पढ़ाया था। और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। लिटिल हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी चीज की मात्रा के लिए, लिटिल वाटर,
एक लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट मात्रा के सेंस में लिटिल का मतलब है थोड़ा। लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर, अमाउंट, और अमाउंट वाले चीज तो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर लगाना। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स होगा, लॉट्स लग गया, उसके बाद अगर ऑफ आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया, प्लूरल होगा, एस लगाना है। लॉट्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड, ये हो गया। अब आ जाओ फ्यू, और ये बताया था फ्यू तो काउंटेबल के लिए है, अ फ्यू या द फ्यू, मतलब होता है इतना कम की ना के बराबर। अ फ्यू मतलब कुछ, द फ्यू मतलब जो थोड़ा भी बचा है उसके उसमें से सब। ये नंबर बताता है, नंबर का मतलब होता है संख्या, संख्या। और कुछ में कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, कुछ स्टूडेंट्स में दो से ज्यादा ही होंगे ना, प्लूरल होगा, तो ये संख्या बताता है, इसका मतलब है ये काउंटेबल। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, फ्यू वाला करवा देती हूँ। फ्यू स्टूडेंट या अ फ्यू हो, द फ्यू हो, अकेला फ्यू है, अकेला फ्यू है, ये हमेशा काउंटेबल के लिए यूज होता है और ये प्लूरल लेता है, और ये तो अनकाउंटेबल के लिए यूज है, इसलिए सिंगुलर। अ देख के कंफ्यूज मत होना, जैसे अ लॉट के साथ अगर काउंटेबल आ रहा है तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होगा। काउंटेबल अगर आ रहा है तो अ से मत कंफ्यूज होना, बस अ के बाद सिंगुलर आ गया, अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। उसी तरह अगर वाक्य में अकेला फ्यू है या अ फ्यू है, वॉज या वर प्रेजेंट, छोटे छोटे एरर्स आपको मिलने वाले एग्जाम। अ फ्यू, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अ करता है। आपको लगता है ना मैम अ के बाद तो सिंगुलर होगा ना, अरे फ्यू के बाद प्लूरल आता है, अ फ्यू। जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होता है ना, अ फ्यू स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, द फ्यू के साथ भी प्लूरल आए। हाँ, तो अब देख लो सेंटेंस, अगर सेंटेंस में अकेला फ्यू है, अकेला फ्यू के बाद भी नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। अगर वाक्य में अ फ्यू लग गया, फ्यू के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, कहने का मतलब है कि वाक्य में अ फ्यू हो, द फ्यू हो, अकेला फ्यू हो, वो हमेशा प्लूरल लेगा। द फ्यू स्टूडेंट्स, द फ्यू भी लगा है, द फ्यू स्टूडेंट या स्टूडेंट्स was या वर रेडी टू वर्क, जो थोड़े भी स्टूडेंट्स बचे थे ना, तो फ्यू फ्यू तो हमेशा काउंटेबल के लिए आता है ना, और फ्यू के बाद हमेशा अकेला फ्यू हो फिर भी नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, अ फ्यू भी आ गया प्लूरल प्लूरल, और द फ्यू भी आ गया प्लूरल 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 प्लूरल, सब अ फ्यू द फ्यू सब प्लूरल होगा। उसी तरह लिटिल और लिटिल सिंगुलर होगा क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए। ओके, ये भी हो गया। अब लिटिल वाला कर लेते हैं, जैसे अ लिटिल वाटर, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल आएगा ना, वर्ब भी सिंगुलर होगा, अ लिटिल वाटर वाज वेस्टेड। ओके, लिटिल मनी, लिटिल मनी का मतलब है ना के बराबर पैसे बचे हुए,
was left। तो लिटिल हो, अ लिटिल हो, द लिटिल हो, ये सब अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर लेगा। ये पढ़ा दिया है नेहा। फ्यू का मतलब है ना के बराबर, और द फ्यू का मतलब है जो थोड़ा भी बचा है। ये तो मैंने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था ना। अ फ्यू का मतलब है थोड़ा बहुत, और द फ्यू मतलब है जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा। स्लाइड बदल रही हूँ, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। अ लॉट हमेशा प्लूरल होता है। ये जो अ लॉट है ना, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वॉज या वर प्रेजेंट। आपने अपने स्टूडेंट्स को देख के थोड़ी लगाया है, आपने अ लॉट को देखा। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अकेला अ मत देखना। आपको लगेगा अ का मतलब तो एक होता है, एक लॉट नहीं है। अ लॉट एज अ सब्जेक्ट पूरा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। स्टूडेंट्स को नहीं देखा मैंने। फ्यू कभी भी सिंगुलर नहीं होता, फ्यू हमेशा प्लूरल होता है। फ्यू का मतलब ही है कुछ, और कुछ में दो या दो से ज्यादा है ना। अब आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। सब्जेक्ट वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मैं अलग से लिखवाऊंगी। दिस रूल से तो एग्जाम में भर भर के एरर्स, जो भी रूल है 9 10 कुछ भी लिख लो, 8 9 10 जो है, एंड इसमें आप 4-5 स्टार डाल दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्लाइड बदल दिया है। टाइम मैं देती हूँ लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी लिखते नहीं। ओके, अब इसको अब बोलोगे मैम कैसे याद रहेगा? जो आप लिखवाओगे अभी आपको आराम से याद हो जाएगा, टेंशन ना लेना। बस आप पहले लिखो इसको याद करने का। और याद क्या करना है, लॉजिक लगा देना है। ये हम इस साइड में मैं सब्जेक्ट्स लिखूंगी, बीच में मैं नाउन क्या लेगा वो लिखूंगी, और फिर मैं लिखूंगी वर्ब क्या लेगा। ठीक है, पहले तो आप लिखते जाना। पहला वाला बाद में मैं समझाऊंगी। मेनी या नंबर, ये सब सब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रोनाउन के रूप में। फिर मैं लिखूंगी अ मेनी, अ नंबर। फिर तीसरा लिखूंगी मेनी अ, मेनी अ नंबर। अ कोई वर्ड नहीं होता, मेनी अ होता है। चौथा द मेनी, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, द वाला, द मेनी, द नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला। फिफ्थ मोर देन वन। सिक्स्थ मोर, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, मोर देन टू। और लास्ट वाला कंफ्यूज करने के लिए, मोर पर्सन्स। पर्सन में कोई भी हो सकता है, टीचर स्टूडेंट किसी का भी नाम हो सकता है। मोर पर्सन्स देन वन। ये सारे वाक्य का सब्जेक्ट है। इसके साथ नाउन क्या होगा? प्लूरल। आप पहले लिखो फिर मैं समझाऊंगी। नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल हो। अ देख के कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अ लॉट, अ लॉट का मतलब है बहुत ज्यादा, उसी तरह अ मेनी का मतलब भी बहुत ज्यादा, काउंटेबल के सेंस में। अ नंबर मतलब भारी संख्या में। ये भी अपने साथ नाउन प्लूरल लेगा अगर काउंटेबल है। क्योंकि नंबर, नंबर हम किसके लिए यूज करते हैं? नंबर संख्या है, और संख्या मतलब काउंटेबल है। और मैनी भी संख्या ही के लिए यूज होता है। ये जो मच होता है ना, मच अमाउंट बताता है, मात्रा के लिए, मच वाटर। बट मैनी तो संख्या के लिए है। तो ये सारे काउंटेबल है, काउंटेबल है तो प्लूरल लेगा। और वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट हुआ था ना कि तुम प्लूरल हम भी प्लूरल, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। और मेनी अ, अब जरा सेंटेंस देखना, ये था अ मेनी, तो ये प्लूरल लिया, और मेनी यहाँ आ गया तो सिंगुलर लेगा। क्यों लेगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी, टेंशन ना ले।
अब आप बोलोगे मैम हर जगह नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, बट द मेनी थोड़ा सा अलग है। द मेनी में नाउन तो प्लूरल लेता है, इसीलिए इससे एग्जाम में एरर्स आते हैं। हाँ, इसीलिए इस एग्जाम में एरर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन नहीं है, बताऊंगी क्यों। कि द मेनी के साथ नाउन तो प्लूरल लेता है बट वर्ब सिंगुलर होता है। आप देख रहे हो थोड़ा सा अलग है ना, हर जगह नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, बट द मेनी द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल आ रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए ना, बट वर्ब सिंगुलर है। अभी बस आप लिखते जाओ, फिर आपको लगेगा मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब तो एक से ज्यादा होता है, और एक से ज्यादा वाली चीज को प्लूरल होनी चाहिए, बट सिंगुलर होगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाते समय आपको बताया है कि ट्रांसलेशन नहीं करना है, स्ट्रक्चर देखना है। मोर देन टू के साथ प्लूरल होगा। आप पहले लिख लो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। अब आप बोलोगे मैम यहाँ मोर देन वन सिंगुलर लगाया, बट यहाँ मोर पर्सन्स देन वन, यहाँ हमारा नाउन पहले आ गया है, तो यहाँ पे प्लूरल होगा। आप पहले लिखो, आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल भी एग्जाम्पल आ जाएगा तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। आप पहले लिख लो। आप लिखो इसको, फिर बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, और रटना तो बिल्कुल नहीं। विकास, एक फॉर्म उसमें भी डाल देना, कम्युनिटी पे। ओके ठीक है। ठीक है, मैं बस फोटो डाल रहा हूँ ना, हाँ साथ साथ फोटो फॉर्म भी डालता जाऊंगा सारा। हाँ, तो हाँ फॉर्म डाल देना, फोटो डाल देता हूँ। ताकि हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं ना जो सिलेक्शन लिए। 10 मिनट बना के डाल देता हूँ। लिख लिया है, अब लग रहा होगा ये सब कैसे याद रहेगा, इतना आराम से मैम ने लिख दिया। अपने तो मैम 15 साल से पढ़ा रही है, अपने तो याद रख लिया है, हमें कैसे याद रहेगा, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इधर मैं लॉजिक लगा रही हूँ, रटना बिल्कुल नहीं है। एक ब्लैंक स्लाइड लेना होगा। हाँ, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स was या were present। फिर मैंने लिखा a many student या students was या were present। सबका हिंदी देखोगे ना, हिंदी करोगे तो सबका सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज इन द स्ट्रक्चर। ये है, और दूसरा तीसरा मेनी अ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी, पहले मेरे को समझा लेने दो, और अब बोर्ड की तरफ देखो। अभी मैंने जो रूल लिखवाया था उसमें क्या बताया था, ऐसा लिखवाया था ना, अकेला मैनी हो या अकेला नंबर हो तो वो लेगा प्लूरल, और अ मैनी भी आ गया तो अ देख के कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। अगर अ लॉट आ गया, अ मैनी आ गया, उसके बाद अ फ्यू आ गया, अ नंबर आ गया, ठीक है, तो इसको आप लोग सिंगुलर मत समझना। अ लॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो काउंटेबल है तो प्लूरल लेगा। अ मैनी का मतलब भी होता है ज्यादा ना, अ मनी का मतलब एक थोड़ी हो गया, इसमें भी ज्यादा। अ फ्यू का मतलब है कुछ, कुछ में भी एक तो नहीं होगा ना, कुछ में दो या दो से ज्यादा होगा। अ नंबर में भी बहुत सारा, तो ये अ देख के कंफ्यूज मत होना। अकेला ऐसा रहता है ना, अ बॉय, वहां अ का मतलब एक का सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ अ का मतलब एक का सेंस जा रहा है, एक लड़का, एक गर्ल, एक स्टूडेंट, वहां अलग सेंस जा रहा है। तो मैंने अभी बताया आपको अ मेनी और अ नंबर, ये भी प्लूरल लेगा, रूल में लिखवाया है, आप चेक करो। और मैंने बताया था मेनी अ
सिंगुलर लेगा। तो इसमें आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर हिंदी देखते हैं, हिंदी तो तीनों का सेम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट, बट वी डोंट हैव टू गो बाय द हिंदी ट्रांसलेशन, वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर। देखो मेनी के बाद, मेनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और मेनी के बाद कोई भी नाउन प्लूरल ही आएगा। मेनी के बाद एक तो नहीं आएगा ना, मेनी के बाद बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट है, और हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो। उसी तरह अ देख के मत कंफ्यूज होना, सॉरी। अगर अगर अकेला अ रहता ना, तब मैं क्या लगाती, अ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। यहाँ अ का मतलब क्या है, अ का मतलब है एक स्टूडेंट प्रेजेंट था, बट यहाँ पे एक के बाद तो नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर, बट यहाँ अ के बाद नाउन नहीं आ रहा है। यहाँ हमारा जो नाउन आएगा ये मेनी के बाद आएगा। तो अकेला अ मेनी ना, इकट्ठे अ मेनी प्लूरल होता है, क्योंकि यहाँ अ मेनी का मतलब एक के सेंस में नहीं जा रहा, अ मेनी मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पे वर लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अ रहता तो स्टूडेंट लगा दिया, मेनी आ गया, अ मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ भी वर हो गया। ये तो अ मेनी हो या अकेला मेनी हो, ठीक है, अकेला, ये दोनों प्लूरल होता। अब मुझे बोलोगे कि मैम थर्ड वाला सिंगुलर क्यों होगा। देखो यहाँ जो हमारा नाउन लगा है ना, अ के बाद नहीं लगा है, यहाँ जो हमारा नाउन है ये मेनी के बाद लगा है। ठीक है, यहाँ जो हमारा नाउन है मेनी के बाद लगा है। यहाँ जो हमारा नाउन था अ के बाद था तो सिंगुलर, बट यहाँ जो हमारा नाउन है मेनी के बाद है, और मेनी के बाद प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। अब थर्ड वाला देखो, अब जो हमारा नाउन है यहाँ तो मेनी के बाद लगा था प्लूरल, बट यहाँ वाला जो नाउन है अब अ के बाद लग रहा है, तो अ के बाद सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए, क्लियर है? ये वाला एग्जाम में आता है। ओके, मेनी स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो आपको लगेगा ज्यादातर स्टूडेंट प्रेजेंट थे, इसका मतलब है ज्यादा ही होंगे ना, दो से ज्यादा होंगे तो प्लूरल लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हमारा नाउन आ रहा अ के बाद, अ के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, इसीलिए मेनी अ के बाद सिंगुलर लगता है। बट यहाँ अ के बाद नहीं आ रहा, मेनी के बाद आ रहा है प्लूरल, तो प्लूरल। यहाँ भी मेनी के बाद आ रहा है प्लूरल, प्लूरल। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ रटना नहीं है, रटने का है ही नहीं। अगर मैं नंबर वाला भी लगा देती हूँ, अकेला नंबर रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, उसी तरह अ नंबर भी लग गया, अ नंबर अ मेनी की तरह अ नंबर भी प्लूरल ही होता है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, तो और मेनी अ तो होता है, बट नंबर अ कोई वर्ड नहीं होता है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा नंबर अ स्टूडेंट नहीं, मेनी अ के साथ सिंगुलर लग। ओके, चलो ये वाला हो गया, अ मेनी वाला करवा दिया, ये करवा दिया। ये तीनों रूल तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, कि मेनी के बाद प्लूरल, ये भी प्लूरल, नंबर के बाद प्लूरल, अ मेनी अ नंबर के बाद भी प्लूरल, और ये प्लूरल। और मेनी अ के बाद क्यों सिंगुलर आया, क्योंकि अ के बाद आने वाला नाउन, अ के बाद जो भी नाउन आएगा सिंगुलर आएगा ना, अगर नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब आ जाओ मोर देन 1 2 वाला। कि आप बोलोगे मैम मोर देन 1 का मतलब तो एक से ज्यादा, बट आप सिंगुलर क्यों लगा रहे हो, मोर देन 1, और फिर मोर देन 1 को मैंने प्लूरल बोला था, और मोर देन 2 को भी प्लूरल बोला था। दिमाग में आएगा मोर देन 1 का मतलब तो एक से ज्यादा होता है, और एक से ज्यादा को प्लूरल होना चाहिए ना, बट सिंगुलर क्यों होगा, वॉज या वर प्रेजेंट। हिंदी नहीं करना है, स्ट्रक्चर देखिए, 1 के बाद हमारा नाउन किसके बाद आ रहा है, जैसे अ के बाद मेनी अ था ना, मेनी अ के बाद सिंगुलर आया था, उसी तरह 1 के बाद हमारा नाउन सिंगुलर आए, वर्ब सिंगुलर, तो सॉरी नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। उसी तरह मोर देन 2, 2 के बाद आने वाला नाउन कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। द नंबर वाला भी करवाऊंगी अलग से, मोर वॉज या वर प्रेजेंट। पहले मुझे एक साथ ये करवा लेने दो, फिर द नंबर भी करवा दे। तो आप बोलोगे मोर देन 1 का मतलब तो एक से ज्यादा होता है, और एक से ज्यादा को तो प्लूरल होना चाहिए, बट नहीं,
क्योंकि 1 लगा है, 1 के बाद सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, 2 के बाद प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, और थर्ड वाला यहाँ जो हमारा नाउन लगा है ना 1 के बाद सिंगुलर तो ना वर्ब सिंगुलर, यहाँ जो नाउन लगा है 2 के बाद प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और थर्ड वाला में ना मोर स्टूडेंट, जैसे मैं थर्ड वाला लिखवाया था ना मोर स्टूडेंट्स देन 1, वहां पे प्लूरल लिखवाया था, मोर स्टूडेंट्स या मोर स्टूडेंट्स देन 1 इज और आर प्रेजेंट। अब आप सेकंड फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में डिफरेंस देखो, हिंदी तो दोनों का सेम ही है, दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ जो हमारा नाउन आया है 1 के बाद आया है, और 1 के बाद सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर। बट यहाँ जो हमारा नाउन है ये 1 के बाद नहीं आया है, यहाँ जो हमारा नाउन है मोर के बाद आया, और मोर के बाद प्लूरल नाउन आता तो वर्ब भी प्लूरल। यह रूल अजीब लगता है ना, अब बट है बड़ा इंपॉर्टेंट ये रूल। कभी कभी आपको पूरा इंग्लिश ही अजीब लगने लगेगा, बट बिना उसका सिलेक्शन भी नहीं है। ओके ये हो गया। मोर, यहाँ जो है मोर के बाद मतलब ज्यादा, प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ देखो ये वाला अभी द नंबर वाला करवा रही हूँ, सॉरी ये वाला था। देखो 1 के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, 2 के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। और यहाँ मैंने पर्सन्स लिखा, पर्सन्स में बॉयज भी हो सकता है गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा नाउन आया था 1 के बाद आया था, बट यहाँ जो नाउन है 1 के बाद नहीं है, मोर के बाद प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल। अब हम द वाले पे चलते हैं। ठीक है, अब हम द पे चलते हैं। हर जगह देख रहे हो नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। बट ये थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है बता रही हूँ। द मैनी, द नंबर, ये नाउन तो प्लूरल लेता है बट वर्ब सिंगुलर लेता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। द नंबर या द मैनी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स was या वर लो, स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी। या द नंबर ऑफ ऑर्डर्स की संख्या बहुत हाई थी। हमने क्या पढ़ा है कि द नंबर के साथ हर जगह नाउन प्लूरल आ रहा था तो वर्ब भी प्लूरल आ रहा था। ठीक है, बट द नंबर के साथ जहां भी द नंबर आ गया वहां पे नाउन तो प्लूरल होगा, रूल के अकॉर्डिंग नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए, बट वर्ब सिंगुलर होता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी नहीं है, बता रही हूँ क्यों। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी, मतलब स्टूडेंट्स तो बहुत सारे थे, ऑर्डर्स भी बहुत सारे थे, बट एक संख्या द लगा के एक फिक्स्ड संख्या बता रही है। जैसे मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी, तो आप पूछोगे मैम कितनी थी, तो मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स की संख्या इकट्ठे मिला के करीब 100 स्टूडेंट्स होंगे इकट्ठे। ऑर्डर, कितने ऑर्डर्स थे, ऑर्डर्स की संख्या बहुत हाई थी, तो आप बोलोगे कि मैम कुल मिला के कितने ऑर्डर्स थे, तो कुल मिला के 2000 ऑर्डर्स होंगे। तो द नंबर एक फिक्स्ड संख्या को डिनोट करता है। ठीक है,
कुल मिला के पूरे मिला के 2000, इकट्ठे सब मिला के 2000 का ऑर्डर था, इकट्ठे सब मिला के 100 स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ एक सिंगुलर सेंस दे रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बट कुल मिला के 100 की संख्या बना रहे है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स बट कुल मिला के 2000 का, इसलिए वॉज लगाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये तो मैंने अपने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस दे दिए। ओके, ये भी हो गया। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स में और भी दे रही, अभी क्लियर हो जाएगा। जिसको दिक्कत हो रही है, यही वाला जो लिखा हुआ था, जो मैंने लिखा था यही हाथ से लिखा है। अब चलो फटाफट बताओ, पहला वाला का बताओ क्या होगा। मैनी है, ठीक है। अगर मैनी रहता तो मैं क्या लगाती, मैनी गर्ल्स, क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल आता, मैनी गर्ल्स वर लगाती। बट अभी यहाँ पे मैनी हमारा जो नाउन है किसके बाद लगा, मैनी के बाद, और मैनी के बाद प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। बट यहाँ जो है, ठीक है, ये इसके बाद सिंगुलर आएगा, मैनी अ गर्ल। के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगा। उसी तरह अ गुड मैनी गर्ल्स, यहाँ पे मैंने अकेला मैनी लगाया था, यहाँ अ मैनी लगाया, और अ मैनी के पहले गुड भी लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो मैनी है, अकेला मैनी हो या अ गुड मैनी हो, मैनी के बाद ही हमारा नाउन आ रहा है ना, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। उसी तरह मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा टू लिव हियर परमानेंटली। उसी तरह मेनी के साथ अ मैन लगा है, अ मैन आ गया तो हैज लगा दो, हैज आएगा ना, सिंगुलर हो। पहले आप देख लो। अच्छा चलो पहले कॉपी करो, 3rd तक कॉपी करो आप लोग पहले, 4th वाला मैं पूछूंगी एरर कहाँ पे। ये बहुत फेवरेट एरर है एग्जाम का। कॉपी करके डन बोलिए। अब देखो यहाँ पे जो 4th वाला है ना, यहाँ पे मैंने वर्ब सही रखा है। अ मैनी हो, देखो अ मैनी हो या अ गुड मैनी हो, बाद में तो मैनी लगा है ना, या ग्रेट मैनी हो, लास्ट में मैनी लगा है। यहाँ पे हमारा वर्ब सही है, क्योंकि अ मैनी के साथ वर्ब तो प्लूरल ही आता है, लेकिन गड़बड़ी हमारे नाउन में, क्योंकि मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल। 4th में ए में एरर है। हाँ, मैंने अपना वर्ब सही रखा है, मैंने अपना गड़बड़ी नाउन में किया, क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल आएगा ना, मैनी अ रहता तो सिंगुलर आता। लिख लिया सबने? सब्जेक्ट वर्ब थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, 6-7 क्लासेस, 7 क्लासेस लग जाता है। ये हो गया। अब आ जाओ मोर देन वन। मोर देन वन, वन के बाद हमेशा सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। 2 के बाद नहीं लिखने का मन हो मत लिखो, 2 के बाद प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। बट यहाँ पे हमारा नाउन 1 के बाद लगा है, बट यहाँ 1 के बाद नहीं लगा है, यहाँ तो मोर के बाद लगा। मोर के बाद नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल। द मेजॉरिटी ऑफ विमेन टीचर्स, यहाँ पे ना
आर परसुएडिंग द प्रिंस, ये वाला भी छोड़ दो, ये बाद में करेंगे, ये वाला छोड़ दो, इसको मत कॉपी करना, ये वुमेन टीचर्स वाला ना वो नाउन चैप्टर में कर ले, इसको अभी मत करना। इसको अभी मत लिखिएगा, ये भी हो गया आपका, ये रूल तो कंप्लीट ही हो गया। और ये तो हाँ 500 रुपीज, चलो इज और आर, यहाँ 500 रुपीज के साथ मैंने इज लगाया, बट यहाँ 500 रुपीज के साथ प्लूरल लगाया, ऐसा क्यों? कभी कभी थोड़ा सा सेंस भी देखना होता है आपको। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो 500 रुपीज है, ठीक है, ये रुपीज नाउन है, कितने रुपीज? 500, 500 एडजेक्टिव है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो रुपीज नाउन है, कितने रुपीज? 500, और इस वाक्य का हमारा नाउन तो रुपीज है, और रुपीज तो प्लूरल होता है, तो यहाँ तो आपने प्लूरल लगाया, बट यहाँ आपने सिंगुलर क्यों लगाया? बट यहाँ देखो एक सिंगल यूनिट का सेंस दे रहा है। 500 रुपये, 500 रुपये मिल के एक अच्छा अमाउंट बना रहा है। कल मैंने जो लिखा था ना वैसा वाला 5 माइल्स, 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ 5 माइल्स मिल के एक डिस्टेंस बना रहा है। उसी तरह यहाँ 500 रुपये मिल के एक राशि, एक अमाउंट बना रहा है, तो सिंगुलर लगाना। बट यहाँ 500 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटा गया, तो 500 रुपीज को पूरा मिला के एक ही व्यक्ति को 500 नहीं दे दिया गया, यहाँ 500 रुपीज को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहाँ यूनिट का सेंस नहीं दे रहा है, किसी को 10 रुपये, किसी को 50, किसी को 100, अलग अलग बांटा गया, अलग अलग का सेंस दे रहा है प्लूरल। बट यहाँ 500 रुपये इकट्ठे मिलके एक यूनिट बना रहा है सिंगुलर। ओके, स्पीड स्पीड। लिख लिया? ओके, ये भी रूल हो गया। ओके, ये वाला भी वही है, 10 माइल्स मिलके एक डिस्टेंस बना रहा है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे जरा, 100 रुपी नोट वॉज लाइंग या वर लाइंग ऑन द रोड। पहले मुझे बताओ कि यहाँ जो वर्ब लगाना है किसको देखकर लगाना है, मेरे को बताना। ये तो बता ही दिया, किसको देखकर लगाना है? फास्टली वर्ड नहीं होता है, स्लोली वर्ड होता है। ही वॉक्स एज फास्ट एज हिज ब्रदर, क्योंकि ये जो फास्ट फास्ट स्लो का स्लोली बनता है, कोई डाउट पूछ रहा है, स्लो का एडवर्ब स्लोली बनता है। ये जो स्लो है ना ये एडजेक्टिव है और स्लोली एडवर्ब है, बट फास्टली का सॉरी फास्ट का फास्टली नहीं बनता, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं। ये फास्ट एडजेक्टिव भी है और खुद में एडवर्ब भी है, ठीक है, खुद में एडवर्ब भी है। अगर मैं ऐसा लिखती ना, ही इज एज फास्ट एज हिज ब्रदर, हम एडजेक्टिव का भी कंपैरिजन करते हैं और हम एडवर्ब का भी करते हैं, और मैंने लिखा ही वॉक्स एज फास्ट एज हिज ब्रदर, तो दोनों जगह मैंने फास्ट यूज किया है, तो यहाँ का फास्ट एडजेक्टिव है और यहाँ का फास्ट एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ एडजेक्टिव कैसे है? ही की विशेषता बताई जा रही है, ही अपने भाई की तरह फास्ट है,
ही और उसके भाई में कंपैरिजन हो रहा है, नाउन प्रोनाउन में कंपैरिजन हो रहा है, नाउन प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव है, बट यहाँ तो वॉक्स की बता रहा है ना, वॉक्स वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ओके, हाँ तो यहाँ किसको देखा आपने, नोट को देखा, वेरी गुड, नोट को देखा। 500 रुपये, 1000 रुपये, सॉरी 100 रुपये का एक नोट रोड पे पड़ा हुआ था। यहाँ का जो नाउन है ना वो नोट है। कैसा नोट, 100 रुपये का, ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव को नहीं देखेंगे, नाउन को देखेंगे। 100 रुपये का एक नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, वॉज, वर नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ वॉज लगेगा, 100 रुपये का एक नोट, तो यहाँ तो हमारा वर्ब सही है, लेकिन गड़बड़ी इस रुपीज में, इस रुपीज में एस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नोट नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और हम एडजेक्टिव का प्लूरल कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं बना सकते। बट इसका मतलब, इसका मतलब ये नहीं है ना कि रुपीज वर्ड नहीं होता है। रुपीज अगर वाक्य में रुपी एडजेक्टिव का काम करे तो उसका एस मत लगाना, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल तो नाउन प्रोनाउन वर्ब का बनता है, लेकिन अगर वाक्य में रुपीज नाउन का काम करे तो उसमें एस लगा सकते हो। अगर मैंने ऐसा लिखा 5 रुपीज, 5 रुपीज इज अ गुड अमाउंट, मतलब ऐसे ही लिख दिया। 5 रुपये अच्छा अमाउंट नहीं है, लेकिन लिख दिया ऐसे, तो आप बोलोगे कि मैम, और फिर मैंने लिखा अ 5 रुपीज नोट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पे पड़ा हुआ था। तो ऊपर वाला जो रुपीज है ना, ये जो रुपीज है ये नाउन है, और कितने रुपीज, 5, और 5 एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ का रुपीज नाउन है और नाउन का प्लूरल बना सकते, बट यहाँ का जो नाउन है ये नोट है, नोट नाउन है। कैसा नोट, 5 रुपये, ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाना है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम यहाँ आपने वर्ब किसको देखकर लगाया, रुपी तो एडजेक्टिव था, मैंने तो नोट को देखकर वॉज लगाया। और आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो रुपीज नाउन था, तो आपने आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 500 रुपये मिलके एक अमाउंट बना रहा है, अमाउंट बना रहा है। रुपीज वर्ड होता है, अगर वो नाउन का काम करे तो एस लगा लेना। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, अ 5 मेन कमिटी, 5 लोगों की कमिटी बनाई गई, ठीक है। अ 5 मैन कमिटी वॉज या वर फॉर्म्ड, गठित की गई है। और फिर मैंने लिखा 5 मेन वॉज या वर प्रेजेंट। चलो बताओ, मेरे को 2 दिन लगेगा। आज आज आपका वेंसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे मुझे 2 दिन सब्जेक्ट वर्ब में लगेगा। 7 क्लासेस में सब्जेक्ट वर्ब होगा, और फिर मंडे से द मदर ऑफ ऑल टॉपिक्स दैट इज वर्ब, मंडे से मैं वर्ब चैप्टर स्टार्ट करूँ, शीट दे दूंगी आपको। हम्म 5 लोगों की कमिटी बनाई गई। तो यहाँ पे देखो जरा, मेन में डिफरेंस देखो, यहाँ मैन का प्लूरल होता है ना, मैन का प्लूरल MEN मैन होता है, ठीक है। तो यहाँ का 5 लोग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या चीज बनाया गया, बनाया 5 लोगों को नहीं। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, कमिटी। कमिटी हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है नाउन के रूप में, कमिटी बनाई। कैसा कमिटी, 5 लोगों की। तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, यहाँ मैन ही रहेगा, क्योंकि मैन एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव का तो प्लूरल नहीं बनता है, ओके। लेकिन यहाँ का मैन तो नाउन है, नाउन है, और कितने मैन, 5, तो नाउन का तो प्लूरल बनेगा ना,
नाउन का प्लूरल बनेगा, बट यहाँ का मैन का प्लूरल मेन बनेगा, बट यहाँ का मैन एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे वर होगा, क्योंकि आप बोलोगे कि मैम 5 माइल्स वाले में तो आपने वो लगाया था ना, 5 माइल्स इज अ गुड डिस्टेंस, तो यहाँ भी तो माइल्स प्लूरल था, ठीक है, तो आपने सिंगुलर लगाया था, क्योंकि 5 माइल्स मिल के एक डिस्टेंस बता रहा है, बट यहाँ 5 लोग मिल के कोई टीम वगैरह का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ तो 5 लोग मिल के एक कमिटी बता रहे हैं, बट यहाँ 5 अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो वर लगा, वर वर। अच्छा एक बार बताना, कल आप लोग 1 बजे कंजंक्शन के क्लास में आए थे? 1 बजे वाले बैच में थे सब? उसमें मैंने कंजंक्शन का सारा प्रीवियस पेपर डाला था, क्यों नहीं थे? मैंने तो बुलाया था आपको। आपके बैच में कंजंक्शन खत्म हो गया है ना? ओके, आपके बैच में देखो जितना ज्यादा जहां भी प्रैक्टिस करवाऊं रही, कुछ सेंटेंसेस रिपीट ही हो जाए, इससे आपका लॉस थोड़ी है। कुछ सेंटेंस रिपीट हो जाएगा ना, तो आपका तो रिविजन ही हो जाता है, ठीक है। तो आपके बैच में तो मैंने कंजंक्शन पढ़ा दिया है, और आपके बैच में मैंने कंजंक्शन का प्रैक्टिस शीट भी दिया है। और ये जो 1 बजे वाला बैच चल रहा है ना, 1 बजे वाला बैच है, वहां पे मैं मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को, आज तो वेंसडे है, वहां पे तो मैं वोकैब करवाती हूँ, मंडे वेंसडे फ्राइडे वोकैब करवा रही हूँ, और ट्यूसडे को और थर्सडे को मैं टॉपिक वाइज एरर करवा रही हूँ। जैसे टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा फिर मिक्स्ड होगा। तो टॉपिक वाइज एरर में मैं सबके लिए आपको नहीं बुला रही हूँ। टॉपिक वाइज एरर में मैंने इनके यहाँ पे मैंने एडवर्ब करवाया, फिर मैंने एडजेक्टिव करवाया, फिर मैंने इसमें सब्जेक्ट वर्ब करवाया, ठीक है, फिर क्या करवाया, मैंने वर्ब भी करवा दिया है, वर्ब भी करवाया है, एडवर्ब करवाया, एडजेक्टिव करवाया, सब्जेक्ट वर्ब करवाया है। आज हाँ, कल कंजंक्शन करवाया था मैंने, इसमें कल कंजंक्शन करवाया था, हाँ। तो हाँ, तो आप लोग का तो अभी सब चैप्टर नहीं, आपके बैच में तो सिर्फ अभी क्या हुआ है, कंजंक्शन हुआ है, और आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब। तो मैंने आपको ये सब में नहीं बुलाया था, वर्ब वाले दिन, एडवर्ब वाले दिन, एडजेक्टिव वाले दिन नहीं बुलाया था, लेकिन कल मैंने कंजंक्शन करवाया था जिसमें सारे प्रीवियस ईयर थे, तो वो आपको कर लेना है ना, ठीक है। वो जो आप पढ़ चुके हैं उसके लिए तो आ ही सकते हो। अब मैंने इस बैच में सब्जेक्ट वर्ब आपके बैच में खत्म कर दूंगी। आपके बैच में फ्राइडे को सब्जेक्ट वर्ब खत्म होगा, ओके, सब्जेक्ट वर्ब खत्म होगा, तो आपके पास सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, तो आपके पास टाइम है, तो आपके बैच में मैं सब्जेक्ट वर्ब का शीट्स दूंगी, ठीक है, 2-3 लेवल का शीट्स रहेगा, वो तो मैं दूंगी, उसमें वीडियो सोल्यूशन भी रहेगा, सैटरडे संडे में आप उसको बना लेना। और फिर आप क्या करना ना, कि जो 1 बजे वाला बैच है उसमें टाइटल देख लेना, जब भी आप बैच खोलोगे ना ट्यूसडे और थर्सडे वाला, तो उसमें टाइटल लिखा हुआ है कि इस दिन मैंने सब्जेक्ट वर्ब करवाया था। तो यहाँ तो आप सब्जेक्ट वर्ब प्रैक्टिस करोगे ही अपने वाले में, 1 बजे वाले बैच में जब सब्जेक्ट वर्ब आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगी तो वो भी कर लेना। कमिटी सिंगुलर है, हाँ, कमिटी का प्लूरल कमिटीज होगा, वो भी कर लेना। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, पता चला कि आपका कंजंक्शन भी हो गया, आपका सब्जेक्ट वर्ब भी हो गया। फिर मैं जब वर्ब शुरू करूंगी, उसको पढ़ाने के बाद आपका वर्ब खत्म होगा, तो अपने इस बैच में वर्ब का शीट्स तो वर्ब का तो आपको बहुत सारा शीट्स मिलेगा, वो तो करोगे, फिर यहाँ से कर लेना, तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। वो हाँ, जो आप पढ़ते जा रहे हो उसका प्रैक्टिस होते जाएगा आपका, इतना दिमाग लगाना है। ये वाला अभी नहीं पढ़ाना है, ठीक है, ये सब रुको, ये वाला बाद में पढ़ाऊंगी मैं। को मुझे ना एक नाउन का स्लाइड लेना है, पहले ये नाउन वाला स्लाइड अच्छे से लेना है, ये वाला उतारो, ये वाला ऐसे मत लिखो, इतना भारी भरकम लिखने की जरूरत नहीं, छोड़, कोई रूल लिख लो इसको। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये देर सिंगुलर होता है या प्लूरल, ओके, देर सिंगुलर है या प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है विमल, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है, ओके, हाँ,
वो हो जाएगा। बस लगे रहिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, एकदम क्वेश्चंस तो बनाने ही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगा आके पूछिए, डाउट सेशन ही शुरू होगा। कंजंक्शन के प्रैक्टिस शीट में आपका 160 में 149 आया किमी का, वेरी गुड, हो जाता है सब का ना, सब चीज हो जाता है। और काइंडली ना अपने आप को हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले में ना नहीं बांधिए, मैं हिंदी मीडियम हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, सब मेरे स्टूडेंट है। इंग्लिश मीडियम वालों की हालत और खराब है, आप टेंशन मत लेना, ग्रामर इनकी जबरदस्त हो जाती है, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, सब बन जाता है। शुरू में फ्रस्ट्रेशन होता है, ओके। सिलेक्टेड है, हाँ ठीक है, सबका हो जाता है, ओके, सब हो जाता है, एकदम टेंशन नहीं लेने का। मीटअप में जब बच्चे आते हैं ना, तो मुझे मुझे बड़ा मतलब आई फील प्राउड। जो बच्चों को पहले से, जिन बच्चों की पहले से बेस बनी हुई है, उनको उनका अच्छा नंबर आता है ना, तो उतना ज्यादा गर्व नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे स्ट्रगल करते थे, जब वो कमेंट्स में लिखते हैं ना, मैम मेरे को तो इंग्लिश कुछ समझ में ही नहीं आता था, मेरा इंग्लिश बहुत बेकार है, मैं स्ट्रगल करता था, ये करता था, वो करता था, और जब वो बच्चे अच्छा नंबर ला के देते हैं ना, तो बड़ा गर्व होता है, अपने आप पे होता है, और अपने से ज्यादा, मैंने अपने पे तो पढ़ा ही रही हूँ सबको सेम, उस स्टूडेंट पे होता है कि मतलब ये देखो क्या अपने बारे में सोचता था, अपने आप को ये सेल्फ डाउट करता था, आज ये इतना अच्छा नंबर लेके आया। ओके, तो वो सब टेंशन नहीं लेना है। हाँ, देर के बाद, जैसे ईच के बाद तो मैंने बताया ईच सिंगुलर लेता है, ईच वर्ड से पता चल गया सिंगुलर। एवरी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा अपने बाद एक सिंगुलर नाउन लेता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। इधर भी बताया था, इधर भी सिंगुलर, नीदर भी सिंगुलर, बोथ के बाद प्लूरल लगा दो, सेवरल के बाद प्लूरल लगा दो, और लॉट के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है डिपेंडिंग अपॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो सब देख के पता चल जाता है। जैसे वेरियस, वेरियस के बाद भी सिंगुलर प्लूरल दोनों, मतलब प्लूरल लगेगा वेरियस के बाद। उसी तरह एक वर्ड आता है, चलो ये भी लिख सकते हो, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी का मतलब भी होता है ज्यादा, लॉट के सेंस में, और प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेंटी का मतलब है ज्यादा, तो यहाँ भी वही देख लो, प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, वॉज, और प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स वर, तो इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो प्लेंटी का मतलब भी ज्यादा होता है, बट देख लेना, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर लगाना, काउंटेबल है तो प्लूरल। तो यहाँ तो हमें पता चल जा रहा है ना, अनकाउंटेबल या काउंटेबल देख के कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन ये जो देयर वर्ड है, ठीक है, ये देयर वर्ड से पता ही नहीं चलता है कि सिंगुलर होगा या प्लूरल, क्योंकि देयर सिंगुलर के बारे में भी बताता है, देयर प्लूरल के बारे में भी बताता है। तो ये चीज मुझे बताना है कि बाकी सबसे तो पता चल जा रहा है। तो अब बोलोगे मैम देर के इस बात कैसे पता चलेगा, क्योंकि देर अपने साथ सिंगुलर भी ले सकता है और देर के बाद प्लूरल भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा, यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला सेंस नहीं है, यहाँ हम देर से नहीं पता कर सकते, क्योंकि देर से हम एक अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देर वर्ड से एकदम नहीं पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि देर के बाद हम इस भी लगा सकते हैं और देर के बाद हम आर भी लगा सकते हैं। तो देर से नहीं पता चलता है, देर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हमें देर में ना देर को नहीं देखना है, हमें देर के बाद आने वाले नाउन को देखना है। एक बॉय है तो इज लगाना, बहुत सारे बॉयज है तो आर लगाना। तो देर अपने साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है, और देर कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। हम देर से अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। देर इज अ बॉय, यहाँ पर हम ये जो इज लगा है देर के नहीं लगा, बॉय के लिए लगा है। यहाँ जो बॉयज लगा है ये देर के लिए, सॉरी आर लगा है, देर के नहीं लगा, बॉयज के लिए लगा है। तो देर कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ईच, इधर, नीदर तो सब्जेक्ट बन सकता है, बट देर नहीं बनेगा। देखना है कि देर के बाद कौन सा नाउन है। देर के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब चूज करना, देर के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब चूज करना। एग्जांपल्स दे रही, दोनों हो सकता है। मुझे 2 दिन लगेगा अभी सब्जेक्ट वर्ब, 2 या 1.5। देर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जिससे हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं।
अभी देखना कमेंट में जाएगा, मतलब कम्युनिटी में स्टूडेंट्स का पोस्ट जाएगा। इस बार जिन जिन स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है ना, आप उनका पोस्ट मतलब पोस्ट नहीं, उनका कम्युनिटी पे पोस्ट में डालूंगी। जबरदस्ती मैं नहीं मांगती हूँ। और ठीक है, और मैं अक्सर बोलती हूँ कि मुझे रैंकर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ना मुझे 2-3 बार रैंकर के मेरी टीम के पास कॉल आए हैं कि मैम क्या देने वाली है, तब हम आके इंटरव्यू देंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट अगर ऐसा बोल रहा है ना कि हम मैम के स्टूडेंट हो, अगर मैम कुछ कैश पैसे वैसे देगी तभी हम आके इंटरव्यू देंगे, तो वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, आपको जिसको जाके देना है इंटरव्यू दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को 1-2 ऑल इंडिया रैंकर नहीं चाहिए, मुझे रैंकर से मतलब नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ ना कि मेरे स्टूडेंट्स के भर भर के सिलेक्शन हो, मेरे पास सिलेक्शन ज्यादा होना चाहिए। रैंकर 1-2 रैंकर से मुझे मतलब नहीं है। एवरेज मेरे क्लास में बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश में और सिलेक्शन ज्यादा चाहिए। मुझे 1000, मुझे ऑल इंडिया रैंक नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को 500-1000 सिलेक्शन चाहिए। नंबर्स मेरे लिए मैटर करता है। ओके, तो मैं वैसे को मैंने बोल दिया कि मैम तो तुम्हें एक साइकिल भी नहीं देगी, जो ऐसा बोलता है ना, तुम्हें एक साइकिल भी नहीं दोगी। मुझे रैंकर में आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, लेकिन मेरे एवरेज बच्चों का परफॉर्मेंस ज्यादा संख्या में सिलेक्शन। तो अभी कम्युनिटी पोस्ट, और कभी हम लोग ना जबरदस्ती नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स फॉर्म डाला जाता है, स्टूडेंट्स खुद भेजते हैं। तो आप कम्युनिटी पोस्ट देखना, आपको एक क्या होता है कम्युनिटी पोस्ट देखने से ना, देखो कम्युनिटी पोस्ट में ऐसा नहीं है कि अपनी एकदम तारीफ करवाना है। आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, तो मेरी तारीफ तो अपने आप हो ही जाएगी। और तारीफ की कोई बात नहीं है, पढ़ा तो मैं सबको सेम रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है, कईयों का हो भी रहा है, तो अल्टीमेटली मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है आपका सिलेक्शन आपकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि सबको सेम पढ़ा रही हूँ, सबका सिलेक्शन होना चाहिए ना। तो कम्युनिटी पोस्ट डालने के पीछे ना बस एक कारण रहता है ना, कि बच्चे उस कम्युनिटी पोस्ट को देखते हैं ना, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है, और वो कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम अगले साल आपके कम्युनिटी पे मेरा फोटो होगा। मीटअप देख के बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, बस मोटिवेशन के लिए। ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया मैंने, 2018 तक मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ाया था, कोविड के बाद छोड़ दिया मैं। तो चलो, अब देर के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। बताओ, देर इजेंट, देर के बाद तो इज भी लग सकता है, देर के साथ आर भी लग सकता है। हम देर से तो पता नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि देर कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट होता ही नहीं। तो हमें बाद वाला सब्जेक्ट देखना है। बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? मैसेज, और मैसेज सिंगुलर है, इज लगाना। देर से नहीं पता चलेगा, देर के बाद आने वाले नाउन को देखना, मैसेजेस है। नेक्स्ट देखो, एज देर आर ओनली वन टैक्सी, सिर्फ एक ही टैक्सी अवेलेबल था, तो मेरे को मनमाना कीमत देना पड़ा। तो ओनली वन टैक्सी की बात हो रही है ना, वन टैक्सी। तो देर आर नहीं, देर इज। और जितने बच्चों ने सिलेक्शंस दिया है ना, मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्लास में पढ़ते समय ना ज्यादा कमेंट मत करिए। आप मेरे डार्क हॉर्स बनिए। डार्क हॉर्स का मतलब है अनएक्सपेक्टेड विनर। ध्रुव का इक्का अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसका भी नाम सिलेक्शन में आता है, मैं उस किसी का नाम नहीं जानती हूँ। वो चुपचाप कमेंट की जगह चुपचाप बैठ के क्लास करते थे, ये चीजों को सुनते थे। देयर कम अ टाइम व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टर्निंग द पेज एंड क्लोजिंग द बुक। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है ना, बुक खोलते हैं, पेज टर्न करते हैं, फिर बुक पढ़ते हैं, मतलब कंफ्यूजन में होते हैं। मैं बताऊंगी मिक्स्ड का कब से शुरू करना है, अभी नहीं। आज मैं यूट्यूब पे मिक्स्ड एरर करवाऊंगी, लेकिन आपको दिक्कत होगी ना। मिक्स्ड एरर में आपको कब स्टार्ट करना है ये मैं बताऊंगी, अभी नहीं।
आपके सक्सेस में हम लोग आप अपनी सक्सेस ढूंढते हैं, तो देयर सिंगुलर भी लेता है। ये कम क्या है, वर्ब में एस नहीं है, प्लूरल। वर्ब में एस है मतलब सिंगुलर। तो टाइम है ना, टाइम सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए। कम्स 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 कम्स। कल मैं कोशिश करूंगी खत्म करने का, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कल नहीं खत्म होगा तो परसों तो आधे में मतलब खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं आपको शीट्स दे दूंगी, सैटरडे संडे आपका पूरा शीट्स भर दूंगी। और जल्द ही मार्च से मैं डाउट सेशन शुरू कर दूंगी, इस वीक में नहीं, डाउट सेशन इस मार्च में शुरू कर दूंगी। मार्च का जो होगा ना 20, शिवरात्रि कब है, शिवरात्रि 26 है, 27 28, 1 मार्च से आपका डाउट सेशन शुरू हो जाएगा सैटरडे को। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, आईडी प्रोवाइड कर दूंगी। अभी डाउट सेशन बंद था ना कुछ दिनों से, मेंस वगैरह का बैच आ गया था, फिर डाउट सेशन बीच में रुक गया था। डाउट सेशन आपको आईडी प्रोवाइड कर दूंगी कि कहाँ पे आपको डाउट भेजना है, सैटरडे को 11:30 बजे। ठीक है, 1 मार्च तो हाँ, 26 तो वेंसडे, 27 28, 1 मार्च आई थिंक सैटरडे पड़ेगा। नहीं लिख पाए, पता नहीं कौन सा तुलसीदास जी का रामायण लिख रहे हो। आपकी क्लास मंडे से फ्राइडे होती, बट ये मत सोचना कि मैम सैटरडे आराम से चिल करती हो। सैटरडे ना पूरे वीक का शेड्यूल बनाना होता है, कि मतलब यूट्यूब को भी लेकर कि और क्या करवाया जाए कि बच्चों का फायदा हो जाए, टेस्ट वगैरह कैसे क्या लिया जाए। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कल मैं आपको और भी लगेज बैगेज वाला ये सब करवाऊंगी, इसका स्लाइड भी बदलना होगा। ठीक है, ये सब करवाऊंगी लगेज बैगेज वाला। ओके, तो यहीं तक रहने देते हैं। देर के बाद कम्स होगा ना, क्योंकि आगे जाके टाइम है। और टाइम सिंगुलर होता है,